सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज जो वीडियो है वो मेरे ख्याल से आ रहा है टाइम पे या फिर टाइम से थोड़ा सा पहले, और ऐसे मैं कोशिश करूंगा आगे चल के जो रूटीन है वो बन जाए बढ़िया वाला कि आपको वीडियो मिल जाए 10 बजे से पहले मेरी रहेगी पूरी कोशिश, ऐसे मुझे मिलेगा मजा, आप देख पाएंगे वीडियो टाइम से पहले। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पे दोस्तों पहला अपडेट है वो निकल के आता है हमारे इंसानी दिमाग को लेकर। रिसर्च ये कहती है अगर हम बनाए दिमाग के AI मॉडल्स तो हम उससे बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर जो इंसान का दिमाग है वो कैसे काम करता है, क्या है इसके अंदर की पूरी छुपी हुई साइंस। तो भैया देखते हैं कि आगे चल के हम कितना समझ पाते हैं हमारे इस दिमाग को, और क्या हमारे दिमाग से भी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई और मशीन बना पाते हैं या नहीं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है एक सर्वे सैंडिस्क की तरफ से, जो हमको बताता है कि यार इंडिया में 62% ऐसे लोग हैं जिनकी जो फोन की स्टोरेज है वो हर 3 महीने में एक ना एक बार कम पड़ जाती है। आता है पॉपअप, कांट रिकॉर्ड वीडियो, कांट टेक फोटो, स्टोरेज लो वगैरह वगैरह। और ऐसे में 29% तो लोग ऐसे हैं जिनकी स्टोरेज हर हफ्ते कम पड़ जाती है। यार मेरी तो शायद आज तक कभी कम पड़ी नहीं स्टोरेज, जब से मैंने फोन यूज करना स्टार्ट किया है। आपका इसके बारे में क्या है कहना? क्या कभी आपके फोन की स्टोरेज कम पड़ी है लास्ट मोमेंट पे कि लेनी हो एक फोटो और आ जाए सामने एरर लो स्टोरेज? बता दो मुझे नीचे कमेंट्स में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है Huawei के P20 Pro को लेके। फोन दोनों लॉन्च हो गए हैं भैया, दोनों ही हैं नॉच वाले फोन, लेकिन यहाँ पे कैमरा में कमाल कर दिया है Huawei ने। जहां पे P20 Pro में तो तीन रियर कैमरास हैं। एक है 40 मेगापिक्सल का, एक है 8 मेगापिक्सल का जूम वाला, एक है 20 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट। सामने की तरफ भी लगा रखा है यहाँ पे भैया 24 मेगापिक्सल का कैमरा। तो मतलब बहुत कमाल किया हुआ यहाँ पे Huawei ने, और ऐसे में कैमरा लगाए हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑन पेपर फोन बड़ा ही कमाल का लगता है। आपको मिलता है Kirin का 970 प्रोसेसर। स्क्रीन एक में है 5.8 इंचेस, एक में है 6.1 इंचेस। तो ऐसे में बैटरी है 3400 mAh की और 4000 mAh की। 4GB की रैम एक में है, 6GB की रैम एक में है। ऑन पेपर फोन्स काफी कमाल लगते हैं। देखते हैं कि ये इंडिया में आते हैं तो किस प्राइस पे आते हैं। और ऐसे में कैमरा तो मतलब लगता है कि यार सारी जान फूंक दी यहाँ पे Huawei ने लाइका ब्रांडिंग के साथ में। देखो क्या पता ये आगे निकल जाए पिक्सल या फिर S9 या फिर iPhone 10 से। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है हमारे यहाँ पे एक ऐसे AI वाले डॉक्टर को लेके जिसने यार दिल के जो स्कैन्स थे, ह्यूमन हार्ट के जो स्कैन्स थे, उनके ऊपर एनालिसिस करके दिया आप रिजल्ट। और ये इंसानी जो थे दोस्तों सर्जन्स, उनसे भी आगे निकल गया। मतलब भैया जो मशीन है उसने बेहतर परफॉर्म किया हम इंसानों से। अगर एक डॉक्टर बन जाए सामने मशीन की फॉर्म में, आपका उसके बारे में क्या कहना होगा? अगर आप जाते हैं इलाज करवाने और सामने डॉक्टर बैठा है जो आपकी रिपोर्ट चेक करता है, आपको बताता है रिजल्ट्स कि भैया ये ऐसा है वो ऐसा है, तो क्या भरोसा कर पाओगे क्या? बिकॉज यहाँ पे जो टेस्ट है उसमें तो भैया डॉक्टर्स को पीछे छोड़ के मशीन जो है बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो आगे निकल गया है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यार यहाँ पे गूगल स्ट्रीट व्यू को लेके। एक बार वापस से गूगल ने कोशिश की इंडिया में स्ट्रीट व्यू के लिए दोस्तों, की थी अपील कि हम इंडिया में रिकॉर्ड करते हैं सभी स्ट्रीट्स को मेजर शहरों में, लेकिन ऐसे में गवर्नमेंट ने एक बार वापस से मना कर दिया। तो स्ट्रीट व्यू अगर आप करते हैं इंडिया में इंतजार, तो शायद आपको इंतजार बहुत लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो गूगल को परमिशन नहीं मिली है कि वो इंडिया में रिकॉर्ड कर पाए अपने स्ट्रीट व्यू को। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे वोडाफोन और आइडिया के मर्जर को लेकर। और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ये बोलता है कि भैया ये एकदम फाइनल स्टेज में आ चुका है, बहुत जल्दी होने वाली है मर्ज दोनों ही कंपनीज, वोडाफोन और आइडिया। तो ऐसे में आगे चल के बात तो वही हम कहेंगे कि भैया गंगाधरी शक्तिमान है, वोडाफोन हो चाहे आइडिया हो, आप रहने वाले हो भैया एक ही झोली में। तो शायद आपकी जो नेटवर्क कवरेज है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, और जो दोनों कंपनीज अभी जूझ रही हैं उनको थोड़ा सा एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाए कि बाद में फिर 3 रहेगा ना, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया मिलके हो जाएंगे एक। बाकी तो फिर BSNL या एयरसेल वगैरह, एमटेल वगैरह को उनको घर पूछता कौन है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे लिथियम सल्फर बैटरीज को लेकर। और यहाँ पे भैया स्टेबल बैटरी जो है वो डेवलप कर ली है साइंटिस्ट ने लिथियम सल्फर वाली। तो वो आगे चल के शायद हमारे फोन्स में लगा पाएंगे। अगर ये टेक्निक आ जाती है तो यहाँ पे हमको मिलेगी और बेहतर बैटरी लाइफ। फोन्स में, लैपटॉप्स में, कार्स में, जहां जहां भी बैटरी लगती है लिथियम आयन वाली, वहां पे शायद चेंज कर पाएंगे लिथियम सल्फर से। लेकिन ये भी देखते हैं कि रियलिटी में कब कन्वर्ट होती है और कब हमारे फोन में हम बैटरी को ठीक से लगा पाते हैं। वरना अभी तो भैया शाम होते होते आता है टू लो बैटरी वगैरह वगैरह। तो अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे iPhone 10 को लेके और iPhone 10 Plus को लेके। 2018 में दोस्तों यहाँ पे होने वाली प्राइस वो बोलते हैं रिपोर्ट्स की हो सकती है $899 iPhone 10 की और $999 iPhone 10 Plus की। लेकिन ऐसे में भैया 10 Plus भी शायद एक आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे 3 मॉडल्स होंगे भैया, एक होगा 5.8, एक होगा 6.1, एक होगा 6.5 रिपोर्ट्स के हिसाब से। देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे एप्पल क्या लॉन्च करता है सितंबर के महीने में हम सभी के लिए। तो अगला अपडेट
निकलता है वो है यहाँ पे टेराहर्ट्ज पे काम करने वाली चिप्स को लेके, जहां पे यार ये भी इनकी टेस्टिंग चल रही है और ऐसे में एक तरीके से प्रूव हो चुका है, जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आ चुका है कि हम डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल जो दोस्तों फ्रीक्वेंसी चिप्स की वो होती है गीगाहर्ट्ज तक, लेकिन हम टेराहर्ट्ज तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी करीब 100 गुना बेहतर तेजी से काम करने वाली चिप्स, और ये दोस्तों बेस्ड होंगी ऑप्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो मतलब कंसेप्ट तो बड़ा ही कमाल का है। अभी मेरा कंप्यूटर काम कर रहा है 1 टेराहर्ट्ज पे, आपका काम कर रहा है 1.5 टेराहर्ट्ज पे, मोबाइल काम कर रहा है 1 टेराहर्ट्ज पे। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा, देखते हैं कि ये भी हम रियलिटी में कब तक कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे भैया एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे आने वाली कुछ एप्स को लेकर, जो कि थी QR कोड स्कैनिंग वाली एप्स, कंपास वाली एप्स, और यहाँ पे भैया 5-5 लाख डाउनलोड हो चुके थे। और ये थी बेसिकली मैलवेयर्स जो कि आपके डेटा को भैया भेजते हैं, पता नहीं कहां पे, आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। वो जो ऐप है छोटी सी, वो चक्री घूमने वाली, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं आपके फोन के अंदर। मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं कि यार आप अपने फोन के अंदर रिकॉग्नाइज्ड डेवलपर्स की ठीक वाली ऐप्स जो है वो इंस्टॉल करो। ऐसे टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत बार नुकसानदायक होती हैं। फिलहाल इनको हटा लिया गया है प्ले स्टोर से, लेकिन ऐसी कुछ ऐप्स थी जहां पे 5-5 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं, और वो बेसिकली एक अंदर से मैलवेयर है। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे इंडिया में भैया 5G को लेकर, और यहाँ पे हमारे टेलीकॉम सेक्रेटरी बोलते हैं कि जून के महीने तक जो 5G का रोड मैप है वो तैयार हो जाएगा कि भैया इंडिया में 5G को कब तक यूज कर पाएंगे, कैसे यूज कर पाएंगे, कब आएगा, कब नहीं आएगा, कौन से लेके आएंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसीज होंगी वगैरह वगैरह। तो देखते हैं कि यहाँ पे जून तक क्या मिलती है हमको इन्फॉर्मेशन इंडिया में 5G को लेकर। चांसेस हैं कि इस बार इंडिया में 5G काफी जल्दी आ जाए। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है Xiaomi के Mi Mix 2S को लेके। ये फोन लॉन्च हो गया है चाइना में, और यहां पे मिलता है Snapdragon 45 प्रोसेसर, डुअल रियर कैमरास हैं, 3400 mAh की बैटरी। बेसिकली Mi Mix 2 जैसा ही है, थोड़े बहुत अभी चेंजेस किए गए हैं कैमरा में और इंटरनल्स में। मैं एक वीडियो बना चुका हूं, देखते हैं कि ये फोन भैया इंडिया में कब तक आता है। और iPhone 10 का बस कैमरा कॉपी कर लिया, वो देख के मजा नहीं आता है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है Moto के G6 लाइनअप को लेके। रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये लॉन्च हो सकता है भैया अप्रैल के महीने में। तो अभी अप्रैल तो आने वाला है 2-3 दिन के बाद में, देखते हैं कि मोटोरोला को कब लॉन्च करता है, और क्या पता इंडिया में ही लॉन्च कर दे, या इंडिया में कब तक आते हैं वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज अगर इंडिया में लेट आएंगे ना, तो मतलब समझ लो कि जो ऑनर और Xiaomi है वो बहुत बड़ा मार्केट खा रहे हैं यहाँ पे मोटोरोला का। दूसरा अगला अपडेट निकलता है यहाँ पे वो है Foxconn की तरफ से, जहां पे Foxconn ने भैया परचेज कर लिया है बेल्किन को और बेल्किन के और एसोसिएट कंपनीज को, जहां पे दोस्तों लिंक्सिस वगैरह का भी नाम शामिल है। और यहाँ पे जो डील हुई है वो हुई है $866 मिलियन की। हालांकि कॉस्ट काफी कम है, लेकिन क्या करें यार, जो कंपनी है वो खाली एक्सेसरीज बनाती है, चाहे वो लिंक्सिस हो चाहे वो हो बेल्किन। तो यहाँ पे अभी Foxconn का जो है वो हो चुका है ऊपर नाम बेल्किन और लिंक्सिस वगैरह, और जो कुछ 1-2 कंपनीज इनके एसोसिएट्स उनके ऊपर। तो फाइनल अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Xiaomi के AI वाले छोटे स्मार्ट स्पीकर को लेके। ये भी लॉन्च कर दिया है Xiaomi ने। जो प्राइस रखी है वो है करीब 1800 रुपए के आसपास। हालांकि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया, देखते इंडिया में कब लेके आते हैं। यहाँ पे नहीं तो अमेज़न अलेक्सा है, नहीं यहाँ पे गूगल असिस्टेंट है, यहाँ पे इन्हीं की अपनी एक है वॉइस असिस्टेंट, आप उससे कर लो बातें, सवाल जवाब कर लो, और बेसिकली स्मार्ट होम की तरह काम में आएगा, जहां पे जो Xiaomi के और बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे इसी छोटे से स्मार्ट स्पीकर से। लेकिन मजे की बात यह है कि कॉस्ट काफी कम है। तो देखते हैं कि ये इंडिया में आता है कि नहीं, और आता है तो किस प्राइस पे आता है। और यहाँ पे दोस्तों यही था सारे अपडेट्स, बहुत सारे तरह तरह के लॉन्चेस, बहुत सारे तरह तरह के अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सुझाव हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।